में खिलने वाली वाटर लिली के गुलाबी रंग के फूल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेह। आप सभी को मेरा नमस्कार। झील में या तालाबों में खिलने वाले वाटर लिली के ये फूल रात में खिलते हैं, इसलिए इन्हें नाइट ब्लूमिंग वाटर लिली नाम से जाना जाता है। ये फूल दो रंगों में पाए जाते हैं, सफ़ेद और गुलाबी। पिंक नाइट ब्लूमर वाटर लिली में भी गुलाबी रंग के 3-4 शेड्स हैं। कोई डार्क पिंक है तो कोई लाइट पिंक है। सभी के पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन फूलों की बनावट करीब करीब एक जैसी ही होती है। दिन में खिलने वाले वाटर लिली के फूलों में बहुत सारी वैरायटी भी हैं, जिनके नाम अलग अलग हैं। रंग भी इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। आज जिस फूल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये पिंक नाइट ब्लूमिंग वाटर लिली है। रात को खिलने वाले इन फूलों के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये चांद को देखकर खिलते हैं और सुबह सूरज निकलने के बाद बंद हो जाते हैं। खिलते हुए ये फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं। चांदनी रात में जब ये खिलते हैं, इनके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है, इनका रंग और भी चमकदार लगता है। शाम 7-7:15 बजे ये फूल खिलने शुरू होते हैं। थोड़ी ही देर में पूरे खिल जाते हैं। ये फूल बस अभी अभी खिल ही रहा है। इन्हें खिलते हुए देखना और महसूस करना मुझे दोनों ही पसंद है। अगर आप चाहते हैं इन्हें खिलता हुआ देख सकें, तो अपने घर में या बगीचे में इन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। रात भर ये फूल खिले रहते हैं। सुबह 9-10 बजे जब धूप तेज़ होने लगती है, धीरे धीरे ये बंद हो जाते हैं। पौधा जब छोटा होता है, उसके फूल छोटे होते हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, फूल बड़े खिलने लगते हैं, जो देखने में ज़्यादा सुंदर लगते हैं। पौधे की थोड़ी सी केयर करके इसमें ज़्यादा सुंदर फूल पाए जा सकते हैं। फूल में कुछ पत्तियां बड़ी और कुछ छोटी होती हैं। बीच में पराग भरा होता है। तालाब में तो ये पाए ही जाते हैं। बरसात के मौसम में सड़क के किनारे जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ भी ये फूल खिले हुए देखे जा सकते हैं। घर में लगाने के लिए किसी टब में या बड़े पॉट में इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है। जहाँ बड़े तालाब होते हैं, ये फूल साल भर खिले रहते हैं। पॉट में या टब में घर में अगर इन्हें लगाया जाता है, ये बरसात के मौसम में ज़्यादा खिलते हैं। जहाँ तालाबों में ये लगे होते हैं, इन्हें दिन भर की धूप मिलती रहती है। बगीचे में लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे की धूप इन्हें मिलती रहे। सर्दी के मौसम में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं। फरवरी-मार्च आने पर नई नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। इन पौधों की रूट्स में कंद होते हैं, जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। साल भर तक ये कंद इसी तरह से पड़े रह सकते हैं। मौसम आने पर इसमें से नए नए पौधे निकलते हैं, जिन्हें निकालकर अलग लगाया जा सकता है। एक ही कंद में बहुत सारे पौधे भी निकलते हैं और कंद मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। कंद और इसके पौधों के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 3-4 साल पहले इसके कंद मैंने लगाए थे, जिनसे बहुत सारे पौधे तैयार हुए। पिछले साल जब ये फूल खिले थे, टब में लगे थे, उसका वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। सर्दी के मौसम में जब इसकी पत्तियां सूख गईं, इसके कंद को निकालकर मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे में लगा दिया। मैंने सोचा था जब इनका मौसम आएगा, इसे किसी टब में रीपॉट कर दूंगी। गार्डन के नॉर्मल सॉइल में भी इसे लगाया जा सकता है, लेकिन अगर चिकनी मिट्टी या तालाब की मिट्टी मिल जाती है, उसमें लगाना ज़्यादा अच्छा होता है।
पॉट में मिट्टी डालने के पहले 1-2 इंच गोबर की खाद डाली जा सकती है। जिस मिट्टी में इसे हम लगाएंगे उसमें किसी भी तरह की खाद मिली हुई नहीं होनी चाहिए। पौधे को लगाने के बाद मिट्टी के ऊपर 5-6 इंच ऊंचा पानी भर देना चाहिए। 7-8 घंटे की धूप के अलावा अगर बारिश का पानी मिल जाता है, ये पौधे हेल्दी रहते हैं। इन्हें और किसी भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। बारिश का पानी जब इसमें भरता है ओवरफ्लो होता रहता है और जो काई जमी हुई होती है वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। जब बारिश नहीं होती है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ डालते रहना चाहिए और इसकी काई को भी निकाल देना चाहिए। बरसात शुरू होने पर इसे मैंने छत पे रख दिया, जहाँ इसे दिन भर की तेज़ धूप लगती रहती है। पानी बरसने के बाद जब इसे बारिश का पानी मिला, जल्दी ही इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो गईं और इसमें कलियाँ और फूल आने लगे। छोटे पौधे को कम देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी ज़रूरत बढ़ती जाती है। पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत सारी निकलने लगती हैं। जो पत्तियाँ सूखती जाती हैं या किनारे से जल जाती हैं उन्हें हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रिशन पत्तियाँ लेती रहती हैं वो अगर फूल को और कली को मिलेगा तो फूल की साइज़ भी बड़ी होगी, रंग भी सुंदर होगा, पौधे में ज़्यादा फूल खिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो पत्तियाँ किनारे से जल रही हैं, पुरानी हो गई हैं या थोड़ी सूख गई हैं, उन्हें काटकर निकाल देना चाहिए। इन पत्तियों को हम पानी के अंदर भी रख सकते हैं ताकि वो सड़ जाएं और सड़ के उनकी खाद बन जाए, या बाहर इन्हें रख देंगे, सूख जाने के बाद उसे पानी में डाल देंगे। पौधे की ग्रोथ अच्छी होने पर इसमें 2 फूल भी एक साथ खिले रह सकते हैं। पौधे में एक साथ 2-3 कलियां आती रहती हैं। एक कली बड़ी होती है, फूल खिलता है, 1-2 दिन के बाद ही दूसरी कली भी खिल जाती है। टब में या पॉट में अगर फूल अच्छे नहीं आ रहे हैं या इसकी पत्तियां हेल्दी नहीं हैं तो कुछ दाने NPK के कागज़ की पुड़िया में बनाकर मिट्टी के अंदर डाले जा सकते हैं। पानी में खाद मिक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधे के सड़ जाने का डर होता है। पॉट में पानी ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कलियां और पत्तियां सूख सकती हैं। पानी भरते रहना चाहिए। ये पौधे जहाँ तालाब में लगे होते हैं, इन्हें नेचुरल तरीके से खाद मिलती रहती है। इनकी सूखी हुई पत्तियाँ या आसपास पेड़ों की पत्तियाँ इसमें गिरती रहती हैं, सड़ के उनकी खाद बन जाती है। ज़्यादातर तालाबों में मछलियाँ भी होती हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाकर पानी को साफ़ रखती हैं। इसके अलावा मछलियाँ जो वेस्ट निकालती हैं उसकी खाद बनती रहती है, जो वाटर लिली के पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। वाटर लिली के फूल जब पूरे खिले हुए होते हैं, इसमें पॉलिनेशन होता रहता है। पॉलिनेशन हो जाने के बाद ये बंद हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इसमें बीज तैयार हो जाते हैं। ये फूल बीज की सहायता से भी उगाए जा सकते हैं, लेकिन बीज से उगाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ज़्यादातर इन्हें इसकी कंद की या पौधे की सहायता से ही उगाते हैं। जिन फूलों में पॉलिनेशन हो जाता है, बंद होने के बाद वो पानी में ही रहते हैं। उनके बीज जब तैयार हो जाते हैं, फूटकर वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। मिट्टी में इन बीजों से अपने आप छोटे छोटे पौधे तैयार होते रहते हैं। इन पौधों को निकालकर लगाया जा सकता है। वाटर लिली के बारे में मुझे जो जानकारी है, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।